ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज़ देव। नाउ कितनी बार होता है कि मार्केट में हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं। लेट्स से कि मार्केट की सही मोमेंटम भी पकड़ लेते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पर हम लोगों ने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि चलिए मार्केट इस तरह से जा सकता है। नाउ यहाँ पर कितने टाइप के एनालिसिस हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे तो पिछली बार आए थे तो नीचे गिरे, यहाँ पे भी पिछली बार आए थे नीचे गिरे, यहाँ पे भी पिछली बार आए थे तो नीचे गिर गए, फिर यहाँ पे फिर से एक नया हाई टैग किया फिर नीचे गिर गए। राइट, तो अब ये जो हाई है ये भी नीचे गिरेगा। टेक्निकली तो यही होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में कि ये तो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है या ये और वो। या फिर कई ट्रेडर्स यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस वो एक बार टैग या टेस्ट हो गया यहाँ पर, फिर दोबारा उतना नहीं चलता, तो फिर तिबारा क्यों चल रहा है, फिर चौबारा क्यों चल रहा है। राइट, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट को एनालाइज तो कर लेते हैं बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मार्केट में जो वेव्स हैं या जो ये मूवमेंट आ रही हैं ये रैंडमली नहीं आ रही हैं, इनकी प्रॉपरली फॉर्मेशन होती है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा या कितना चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है, पर ये कौन बताएगा कि ये इतना ऊपर जाने के बाद नीचे गिरेगा। जैसे कि यहाँ पे तो बिल्कुल डिट्टो अपना रेजिस्टेंस से ही वो पूरा फॉल कर गया। यहाँ पर जब आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ना सिर्फ एक बार बल्कि एक और बार ऊपर जाने का फिर नीचे गया। राइट, और यहाँ पर तो वो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं। राइट, तो एनीवेज मार्केट को एनालाइज करने की बहुत सारी मेथड है बट मैं यूज़ करता हूँ वेव एनालिसिस। उसका रीज़न मैं सिंपली आपको बताता हूँ क्योंकि जो मार्केट ने आज किया है, जब लेट्स से कि आज मार्केट आया है 24,600 पर। राइट, यही नंबर है ना। ये आपको 15 दिन पहले अगर पता चल जाए कि मार्केट जो है वो इस नंबर के आसपास जाएगा तो उसके जो सिनारियोज़ हैं और उसके जो एनालिसिस है उसकी क्या कंडीशंस रहेंगी कि एक तो आपको वेव का एंड पॉइंट मिल जाएगा या फिर वेव की पोटेंशियल मूव मिल जाएगी। जैसे कि सपोज करते हैं जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस मार्केट को एनालाइज किया था यहाँ कहीं पर एक न्यू हाई के लिए, तो ट्रेडर्स यूजुअली क्या करेंगे, अब ये हाई तो आ गया तो चलो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या फिर मार्केट को सेल ऑफ कर देते हैं। राइट, पर क्या ये वेव कंटिन्यू करता रहेगा ये कौन बताएगा। तो वो अपने को वेव एनालिसिस में पता चलता है। कैसे पता चलता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सो निफ्टी का पहले मैं आपको मूवमेंट बता देता हूँ। निफ्टी मेरे हिसाब से जून में हम लोगों ने ये जो मूवमेंट डिस्कस करी है। सो ये स्नैपशॉट है अपने प्रीमियम ग्रुप का। यहाँ पर देखो मार्केट ट्रेड यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पर एंटिसिपेशन क्या की जा रही है कि मार्केट यहाँ पर एक हाइस की तरफ आ सकता है, यहाँ कहीं पर आ सकता है। अब जब मार्केट यहाँ कहीं पर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर जो लेवल है आप देखोगे कि 23,600 का है। तो 23,600 पे आप दो काम कर सकते हो। एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइट, दूसरा यहाँ पर क्या सेल ऑफ देख सकते हैं। और अगर सेल ऑफ नहीं देखना है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मुझे एक बात बताओ, कितने ही ट्रेडर ये काम कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ कहीं बेचा और फिर दोबारा ख़रीद लिया लेट्स से 24,600 24,800 के लिए। ये कितने लोग कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं कि जब तक हमारा ये स्ट्रक्चर वैलिड है तब तक ये जो 24,600 24,800 है ये आना इंटैक्ट है, वहाँ चेंजेस नहीं आएंगे। राइट, तो वो सिनारियोज मैं आपको बताता हूँ। अगर वेव एनालिसिस आप देखोगे तो जो आज हुआ है ये 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अगर आप मार्केट को मोटिव और करेक्शन की फॉर्म में देखोगे तो बहुत इजी हो जाता है मार्केट को एंटिसिपेट कर पाना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कईयों को तो यही नहीं मालूम है कि ये जो मोटिव है वो ख़त्म कहाँ हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है। राइट, बट एक बेसिक सी जो करेक्शन, अगर वो करेक्शन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ईजिली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो मोटिव होगा वो यहाँ पर एंड किया जाएगा, मतलब कि मोटिव की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है। अब इसका प्रिसाइसली अगर आप एक्सटेंशंस लोगे या इस करेक्शन का इन्वर्जन लोगे तो ईजिली आपको यहाँ पर कुछ लेवल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर इस करेक्शन और इस मोटिव के एक्सटेंशंस लिए थे। अगर इसके एक्सटेंशंस की बात करें तो इस एक्सटेंशंस को हम यहाँ से मोटिव से स्टार्ट करते हैं, करेक्शन की जो एंड पॉइंट है या फिर लेट से हाईएस्ट करेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर लगाते हैं तो आप ईजिली देख सकते हो आपके पास कुछ नंबर आ जाएंगे जिसमें आप पोटेंशियली मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सकते हो। और ये आप कब लगा सकते हो, जैसे ही यहाँ पर एक लाल कैंडल बनी डेली पर, उसके बाद दोबारा आपका यहाँ मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर आपको बाई सेटअप्स मिले। तो ये जो बाई सेटअप है
अब ये बाई सेट आपको कभी भी मिल सकते हैं। इस केस में यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद 5 या 6 जून के आसपास मिले थे, तो 5 और 6 जून के आसपास ही हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये मिनिमम तो ये हाइस की तरफ टैग करेगा। वो तो पॉसिबिलिटी है ही, क्योंकि बेस्ड ऑन दी करंट स्ट्रक्चर इतना तो है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने ये जो साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको कंटिन्यू बेसिस पर रखा, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे कि अगर 23,950 या 24,700 का भी टारगेट अचीव होने को आ जाए। तो अगर देखें तो 24,600 तक या 24,600 तक हम ऑलरेडी वहाँ पर अचीव हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर ये नंबर टैग होता भी है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली देखो आप, जो ये गिफ्ट निफ्टी है वो 24,700 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल का मार्केट गैप अप खुलेगा तो हम लोग वहाँ पर सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि सिनारियोज़ के हिसाब से और जो रूल है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, वहाँ पे क्या आपके पास रूल होता है कि यही रेजिस्टेंस है, बिल्कुल यहीं से आप गिर जाओगे। या फिर आप इस वेव को कैसे ए मान सकते हो। वेव एनालिसिस में ये सारे रूल्स होते हैं कि अगर ये ए है तो ए है, इसमें फिर चेंजेस नहीं होंगे। ये बी है तो बी है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक बी की तरह होंगे। मतलब कि बी वेव जो होगी वो इतना एक्सटेंड नहीं कर सकती है, और जो मोटिव वेव होगी वो टैग कर सकती है प्लस एक्सटेंड भी कर सकती है। तो जो मोटिव है वहाँ पे एक्सटेंशंस के टारगेट्स रखने हैं, ना कि करेक्टिव स्ट्रक्चर्स में। सो करेक्शन में जब आप मार्केट में होगे तो वहाँ पर आपको कंजर्वेटिवली प्ले करना है। कितने ही मूविंग एवरेज बताओ, यहाँ पे अगर मान लो क्रॉसओवर बाई का मिला तो ये मूविंग एवरेज आपको ये बता सकता है कि आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, या फिर यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बाई का मिलेगा। वो मूविंग एवरेज और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा उसमें आप फर्क कर सकते हो, वेव एनालिसिस में कर सकते हो। ये वेव अलग है, ये वेव अलग है, ये वेव अलग है, हर एक वेव और स्ट्रक्चर अलग है। और प्रिसाइसली अगर बात करें तो इसको किस तरह से क्रैक डाउन करा, इसी तरह से क्रैक डाउन करा। आई थिंक निफ्टी का ये जो स्नैपशॉट है वो तो मैंने आपको बता दिया, 5 जून का है। जुलाई का मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी मेरे हिसाब से 11 जुलाई को इंट्राडे था, या एक इंट्राडे मूवमेंट हमने यहाँ पर देखी थी, NF करके 11 जुलाई। या ज़रा ये स्नैपशॉट देखो यहाँ पर, और ये मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो 5 मिनट का एक वेव है। अब एक बात बताओ, जब 5 मिनट पर आप आओगे यहाँ पर, और 5 मिनट पर आने के बाद ये मार्केट देखो ज़रा गिरा किस तरह से, ज़रा इसकी फॉल देखो, और जिस तरह से फॉल हुआ है इसमें आपको कितनों को ये पता होगा कि ये रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और जो लार्जर स्केल की वेव है उसका एंड पॉइंट कहाँ पर है, उसका एंड पॉइंट अपर साइड के एक्सटेंशंस पे है। मान लो 24,700 पकड़ लेते हैं, राइट। तो अगर वेव 24,400 के आसपास कोई भी डिपिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो वो सेलिंग एक्सटेंडेड नहीं होगी, सेलिंग जो होगी छोटी होगी, लेकिन जो बाई होगी वो एक्सटेंडेड होगी। क्यों? क्योंकि लार्जर स्केल का जो वेव है ना वो हायर साइड पर है। तो इस तरह से जब हम मार्केट को समझते हैं तो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो एंडलेस हो जाती हैं। मतलब कि हम जो बाइज होते हैं उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, जो सेल होता है उन्हें लिमिटेड कर सकते हैं अप ट्रेंड में। सिमिलर डाउनवर्ड ट्रेंड जब चालू होगा तो जो लोअर साइड के सेल हैं उन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो हायर साइड की जो क्रॉस होते हैं अपर साइड इनको लिमिटेड कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड कि आप किस फेज़ में हो और किस स्ट्रक्चर में, और ये सभी कुछ आपको अलाउ करता है वेव एनालिसिस। मेरे हिसाब से एक स्नैपशॉट और होना चाहिए यहाँ पर निफ्टी का, अगर मैं देखना चाहूँ जून का ही, 23 जून। हाँ, सो ये स्नैपशॉट भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो वेव है जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होगी। क्या आपकी थॉट प्रोसेस ये हो सकती है कि ये करेक्शन के बाद हम फिर से बाय देख सकते हैं? सिर्फ वेव एनालिसिस में पता चल सकता। एनीवे, सो दैट्स आई थिंक द इनफ appraisal for the wave analysis. This is the advantage we get and this is the possibilities we anticipate. अगर इस तरह की possibilities और structure अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर अपने बुक्स और वीडियो कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आप ये वेव एनालिसिस का जो अपडेट है ये मैं डेली मार्केट को एनालाइज करता हूँ, अपडेट करता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब इस तरह के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स आपके सामने वहाँ पर बने तो एटलीस्ट आप अवेयर हो कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है और किस तरह की वेव्स को होल्ड करना है और कहाँ पर आपने लॉसेस को कट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कईयों ने सेल तो एग्जीक्यूट किया होगा लेकिन कट कहाँ करोगे? कई लोग तो अभी भी सेल होल्ड करके बैठे हैं, अपने प्रीमियम जो होता है उनको बिल्कुल ज़ीरो तक ख़त्म करते हैं। नहीं, बिल्कुल अब तो जाएगा ही जाएगा, राइट। और वो देखो तो आप पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। एनीवेज, सो दैट्स आई थिंक द सीन एंड सिनारियो। जो निफ्टी में करंट जो लेवल है ये जो अचीव हुआ है इसको हमने किस तरह से क्रैक डाउन किया है। सो दिस वाज द प्रोसेस जो मैंने फॉलो करी और अपने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट करी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।